Okay, student. Next question is sixth question. The far point of myopic person is 80 centimeter in front of the eye. What is the nature and power of the lens required to correct the problem? ठीक है, मायोपिक पर्सन है, दैट मीन मायोपिक पर्सन है, इसका मतलब है कि वो उसको नजदीक का सब कुछ क्लियर दिखाई देता है और दूर का क्लियर दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए, हमारा होना चाहिए इन्फिनिटी पर। ठीक है, फार पॉइंट हमारा कहाँ होता है, इन्फिनिटी पर होता है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए, हमारा इन्फिनिटी पर, और इमेज कहाँ बननी चाहिए, हमारी फोकस पर, जो कि रेटिना पर होती है। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन। लेकिन इसमें बोला है कि 80 सेंटीमीटर पर ही बन जाती है। 80 सेंटीमीटर इमेज डिस्टेंस है इसकी, कि जो ये देख पाता है, इसका जो फार पॉइंट है वो शिफ्ट हो जाता है 80 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द आई, मतलब आई के फ्रंट में। ठीक है, तो ये जो हमारा 80 सेंटीमीटर है एज ए कंसीडर किया जाएगा हमारा इमेज डिस्टेंस। ठीक है, जो कि हमारा -80 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ द आई, इन फ्रंट ऑफ द आई में मतलब आई से लेफ्ट साइड पे होगा तो कौन सा लिया जाएगा, -80। ठीक है, तो ये हमारा आएगा 0.8 मीटर। ठीक है, अब हमें इसकी फोकल लेंथ निकालनी है कि इसका करेक्टिव लेंस क्या होगा। करेक्टिव लेंस तो कॉनकेव लेंस होगा, क्योंकि मायोपिक आई के लिए कौन सा लेंस यूज किया जाता है, कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो हमें एफ निकालना है। तो हमारे पास लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/v - 1/u इक्वल्स टू 1/f। ठीक है, अब हमारे पास 1/v कितना है, -0.8, और u 1/v - 1/u इक्वल्स टू 1/f। तो 1 डिवाइडेड बाई 0.8 - 1/u कितना है, इन्फिनिटी, 1/f। ये वाली टर्म कितनी हो जाती है, 0 के इक्वल हो जाती है। ठीक है, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 1/v - 0 इक्वल्स टू 1/f, और v की वैल्यू हमारे पास -0.18 थी। ठीक है, तो f की वैल्यू जो आएगी -0.18 आएगी। ठीक है, सॉरी 1/f की वैल्यू है ना 0.18, तो f की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी। ठीक है, इतनी फोकल लेंथ चाहिए उस कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस की, ये होगा कॉनकेव लेंस। ठीक है, अब हमें इसकी पावर बतानी है। पावर के लिए क्या होता है, 1/f होता है, और फोकल लेंथ किस में होनी चाहिए, मीटर में होनी चाहिए। ये कंपलसरी है, पावर डायोप्टर में तभी आएगी जब फोकल लेंथ हमारी मीटर में होगी। तो P इक्वल्स टू 1/0.8 विच इज इक्वल्स टू 1.25 डायोप्टर। ठीक है, ये हमारा सोल्यूशन होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन, वो क्या है, मेक अ डायग्राम टू शो हाउ हाइपरमेट्रोपिया इज करेक्टेड। द नियर पॉइंट ऑफ hypermetropic eye is 1 meter. What is the power of lens required to correct this defect? Assume that near point of the normal eye is 25 सेंटीमीटर। आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना है। हाइपरमेट्रोपिक को डिफेक्ट को सॉल्व करने के लिए हम कौन सा लेंस यूज करते हैं और किस तरीके से यूज होगा। ठीक है, तो इसके लिए फर्स्ट तो आप डायग्राम तो ड्रॉ कर लोगे, जो मैंने ऑलरेडी आपको नोट्स दिए हुए हैं वो सेम डायग्राम ड्रॉ होगा हाइपरमेट्रोपिक के लिए। नेक्स्ट है जो हमारा सेकंड पार्ट पूछा गया है कि इसका जो नियर पॉइंट है वो 1 मीटर है। व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट दिस डिफेक्ट। अगर हाइपरमेट्रोपिक आई है, हाइपरमेट्रोपिक आई है, मान लिया जैसे हमारी हाइपरमेट्रोपिक आई है, दैट मीन्स कि जो फार ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो क्लियर होते हैं। फार ऑब्जेक्ट्स आर क्लियर। हाइपरमेट्रोपिक में क्या होता है कि दूर के ऑब्जेक्ट्स हमें क्लियर नजर आते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें बता रखा है कि जो हमारा नियर पॉइंट है, नियर पॉइंट है हाइपरमेट्रोपिक के लिए, वो कितना दे रखा है, 1 मीटर। अब हमें पावर बतानी है, पावर कितनी होगी। ठीक है, तो पावर निकालने के लिए हमारा ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस हमें पता होना चाहिए। तो हमारा इनिशियली क्या है, हमारा नियर पॉइंट होता क्या है, नॉर्मल आई का नियर पॉइंट क्या होता है, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, मिनिमम 25 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस साइन। ठीक है, अब हमारी इमेज डिस्टेंस कहाँ है, इमेज डिस्टेंस कहाँ पर है, जहां पर ये इमेज फॉर्म कर रहा है। इसने बताया कि इसका नियर पॉइंट कहाँ पर है, 1 मीटर पर। ठीक है,
तो मतलब ये जो 1 मीटर है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में भी था, ये हमने इमेज कैसे कंसीडर कर लिया था कि इतनी डिस्टेंस पर इमेज बनी हुई है। कहने का सेंस ये है कि जो हमारी जो इमेज जो बनी हुई है, मतलब इसका शिफ्ट हो गया है फार पॉइंट। पिछले वाले क्वेश्चन में फार पॉइंट शिफ्ट हो गया था, इसमें क्या शिफ्ट हो गया है, नियर पॉइंट। तो जो नियर पॉइंट शिफ्ट हो गया है, मतलब उसकी इमेज वो हमारी आई के लिए तो वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन जो हमारा लेंस यूज करेंगे, लेंस के लिए क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट की तरह कंसीडर होगा, लेकिन उसकी जो इमेज फॉर्म होगी वो रेटिना पे फॉर्म होगी। समझ आया कुछ? कहने का सेंस ये है कि इसका नियर पॉइंट इसकी इमेज डिस्टेंस क्यों माना जा रहा है, क्योंकि ये लेंस के थ्रू इमेज डिस्टेंस मानी गई है, आई लेंस के थ्रू। ठीक है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट कंसीडर होगा किसके लिए, जो हम एक्सटर्नल लेंस लगाएंगे इसके करेक्शन के लिए। ठीक है, तो उसके लिए हमने इमेज डिस्टेंस मान ली है ये कि 1 मीटर इसकी इमेज डिस्टेंस है। ठीक है, तो हमारा जो नियर पॉइंट इसने बताया है कि हाइपरमेट्रोपिक आई का जो नियर पॉइंट है, जितना ये देख सकता है, मतलब ये 1 मीटर तक देख सकता है। ठीक है, तो 1 मीटर के इसका जो नियर पॉइंट हो गया, कितना हो गया, 1 मीटर। इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, 100 सेंटीमीटर। और ये लेफ्ट साइड में ही होता है, आई के इस तरफ होगा। ठीक है, नियर पॉइंट आई के लेफ्ट साइड में होगा, इसलिए हम इसको लेंगे माइनस में। ठीक है, अब हमें फॉर्मूला निकाल के 1/f निकालना है। 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1/v हमारे पास कितना है, वन अपॉन 100 माइनस में ये भी हमारे पास कितना है, माइनस में 25 विच इज इक्वल्स टू 1/f। अब हम इसमें से f निकालेंगे। 1/f अगर हम निकालना चाहें तो हमारा 100 आएगा एलसीएम, और ये होगा हमारा -1, और ये दोनों प्लस हो जाएंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 आएगा। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू कितनी आएगी, 3/100। तो f की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 100/3। इसको कैलकुलेट करके आप लिख लोगे, और जो वैल्यू आई है वो हमारी क्या आई है, पॉजिटिव वैल्यू आई है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव वैल्यू आई है, इसका मतलब क्या है, हमारा कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक, ये हमारी क्या आ जाएगी, 33.33 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारी क्या है, 0.33 मीटर्स पॉजिटिव वैल्यू आई है हमारी। ठीक है, ये कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ। अब पावर निकालेंगे तो 1/f इन मीटर्स होना चाहिए, विच इज इक्वल्स टू 1/0.33 मीटर। ये हमारी वैल्यू कितनी आएगी, 3 डायोप्टर पॉजिटिव। तो हमारा क्या होगा, कॉन्वेक्स लेंस यूज किया जाएगा जिसकी फोकल लेंथ होगी 0.33 मीटर और उसकी पावर होनी चाहिए 3 डायोप्टर। ठीक है, ये हमारा 7th क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं।